जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो सेविंग स्कीम है उनमें जो सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार से उसको संचालित किया जाता है। अब हम देखेंगे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है इसमें जो ब्याज दर है वो 4% है और खाता खोलने के लिए जो न्यूनतम बैलेंस है वो 500 रुपए आवश्यक है। अभी देखते हैं योग्यताएं। तो योग्यताएं क्या क्या है? ये तो एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एकल व्यक्ति भी खाता खोल सकता है, एक से अधिक व्यक्ति भी खाता खोल सकते हैं। संयुक्त अकाउंट जो कॉमन अकाउंट खुलता है, कंबाइंड अकाउंट, वो 3 लोग मिलकर के उसको खोल सकते हैं। संयुक्त एक प्रकार का जो खाता होता है जिसमें संचालन के लिए सभी लोगों को उपस्थित होना या सभी के हस्ताक्षर होना कंपलसरी होता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 लोगों ने मिलकर खाता खोला है और यदि वो खाता टाइप ए है तो आपको उस खाते से पैसा निकालने के लिए दोनों लोगों को वहां पे उपस्थित होना कंपलसरी रहेगा। ठीक है। वहीं देखेंगे टाइप बी। तो टाइप बी एक इस प्रकार का खाता है जिसमें आप में से अगर जैसे 2 लोगों ने खाता खोला, उसमें से अगर एक व्यक्ति उपस्थित नहीं भी है तो एक व्यक्ति अकेले सिग्नेचर करके उस खाते से पैसे निकाल सकता है। ठीक है, ये इसकी शर्तें होती हैं। नाबालिग की ओर से माइनर जो खाता खुलता है उसमें अभिभावक का होना कंपलसरी होता है। मतलब जो माइनर अकाउंट है, जैसे मान लीजिए जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका यदि एसबी खाता खुल रहा है तो उसका जो गार्जियन होगा, जो पेरेंट्स होंगे, उनके साथ में ही खाता खोला जाएगा। ठीक है। हम देखते हैं आगे की ओर कि जो जमा है, न्यूनतम जो जमा राशि वो 500 रुपए है। 500 रुपए जमा रहने ही चाहिए खाते में। यदि आपके खाते में 500 रुपए नहीं रहते हैं तो उसमें से जो मिनिमम बैलेंस का जो चार्ज है वो कट कर दिया जाता है। आप इसके बाद खाता खुलवाने के बाद 500 रुपए से फिर आप कभी भी 10 रुपए से अधिक की राशि या 10 की गुण में जो भी आप राशि जमा करना चाहें वो जमा कर सकते हैं। न्यूनतम निकासी की जो राशि है 50 रुपए है। आप 50 रुपए से अधिक राशि कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अधिकतम जमा की जो राशि है उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी उसमें पैसे जमा कर सकते हैं। और जो कोई भी राशि निकासी चाहते हैं तो न्यूनतम शेष बैलेंस 500 रुपए छोड़ करके आप कितना भी बैलेंस उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। वैसे अभी जो सेविंग अकाउंट के नियम है उसमें विदाउट पैन कार्ड, अगर आपका पैन कार्ड जो है अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप 49,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है। वित्तीय वर्ष के अंत में हर खाते में शेष बैलेंस जो है 500 रुपए होना कंपलसरी। यदि आपके मतलब जो अकाउंट है उसमें 500 रुपए नहीं रहता है तो 50 रुपए शुल्क के रूप में रख रखाव जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो काट लिया जाता है। शून्य अगर खाता हो जाता है आपका किसी कारणवश तो आपका वो खाता स्वतः ही बंद हो जाएगा। ठीक। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि मिनिमम जो बैलेंस है वो कितना है, 500 रुपए रखना कंपलसरी है। आप जो उसमें जमा है डिपॉजिट जो है, आप उसमें डिपॉजिट की जो लिमिट है वो नहीं है, आप कितना भी पैसा उसमें जमा कर सकते हैं। और जो विड्रॉ की लिमिट है वो भी नहीं है, मिनिमम उसमें 500 रुपए छोड़ करके आप सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेशन या नामांकन। नामांकन जो है प्रत्येक खाते में नामांकन वर्तमान स्थिति के अनुसार कंपलसरी है। एकल खाते में नामांकन के लिए और संयुक्त खातों में नामांकन के लिए जमाकर्ता के अलावा जो भी व्यक्ति, जैसे मैंने खाता खुलवाया, मैं खाता खुलवाने के बाद जो नॉमिनी करूंगा तो मैं अपने रिलेटिव मतलब वाइफ हो गई, पेरेंट्स हो गए, माता पिता है, बच्चे हैं, किसी को भी नॉमिनी कर सकता हूँ और अधिकतम 4 लोगों को नॉमिनी किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना है कितने लोगों को नॉमिनी किया जा सकता है, 4 लोगों को नॉमिनी किया जा सकता है। इसके बाद जो खाता है, किसी कारणवश अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो किसको दिया जाएगा, नॉमिनी को। इसलिए नॉमिनेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक, ये तो शर्तें हैं। और नॉमिनेशन भरना कंपलसरी हो गया और नामांकित व्यक्ति को ही उसका पैसा, जो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने खाता खुलवाया है ना, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो नॉमिनेशन है, जिस व्यक्ति को उसने नॉमिनी किया है उसको पैसा उसकी मृत्यु के बाद मिल जाएगा। और प्रत्येक नामित व्यक्ति को प्राप्त होने वाली राशि का प्रतिशत भी आप नॉमिनेशन भरते समय ही डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 2 लोगों को नॉमिनी बनाया है और मैंने एक को 40% का नॉमिनेशन दिया है, एक को 60% का, तो इतनी ही राशि इनको प्रदान की जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो शुल्क है, मतलब कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो आपको याद करने हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप डुप्लीकेट पासबुक जारी करते हैं तो 50 रुपए आपका जो मिनिमम है वो होना ही चाहिए। ठीक है। नामांकन यदि आप रद्द करवाना चाहते हैं तो आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। एसबी आदेश संख्या 5/2025 के अनुसार खाता जो हस्तांतरण है, मतलब अकाउंट अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 100 रुपए।
कितना चार्ज देना पड़ेगा? 100 रुपए। बचत बैंक खाते में आपको जो चेकबुक जारी की जाती है उसमें से प्रति चेकबुक के जो 10 पन्ने तक आप 1 साल में यूज करेंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद आपके जो चार्ज जितने भी आप चेक इशू करेंगे उस पर 2 रुपए पर चेक के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। चेक के अनादर पर शुल्क 100 रुपए। अनादर से मतलब है अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है, आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया 10,000 रुपए का मान लीजिए और आपके खाते में 9,999 है तो चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस होने की स्थिति में 100 रुपए तो आपका जो चार्ज है वो लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। सुविधाएं, आपको बचत खाते में कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो चेकबुक, एटीएम कार्ड की सुविधा है, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, एनईएफटी, आरटीजीएस फंड ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध है ना। पीपीएफ, एसबी, आरडी खाता खोलना, बंद करना ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना के द्वारा बीमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आप लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है उसका भी आप लाभ इस खाते से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्याज दर के जो प्रमाण पत्र हैं, आप इंटरेस्ट का जो प्रमाण पत्र है वो भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि एसबी में कितने प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं। आपको कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो याद रखना है, जैसे चार्जेस हैं, क्या चार्जेस लगते हैं वो आपको याद रखना है। मिनिमम बैलेंस कितना है, क्या लिमिट्स हैं उसकी अकाउंट की। ठीक है, ये आपको मोटी मोटी चीजें याद रखनी है। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पासबुक रीइश्यू का चार्ज क्या है। पासबुक यदि रीइश्यू की जाती है तो उसका चार्ज क्या है? सीधा चार्ज है 50 रुपए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार से पासबुक को आप कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, पासबुक रीइश्यू का चार्ज 50 रुपए है, याद रखना है आपको। ठीक है, आज जो सेविंग अकाउंट है आप इसको ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी उपयोग कर, है ना। एटीएम की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चेकबुक हो गया है, चेक्स की फैसिलिटी वो भी अवेलेबल है। तो ये सारी सुविधाएं जो है आपको याद रखनी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।